नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मुरारी पांडे। स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो गुरुवाणी में। मित्रों, जब भी हम अपनी कुंडली किसी पंडित जी के पास या किसी ज्योतिषी के पास ले जाते हैं तो सबसे पहले उसमें दो ही चीज देखा जाता है, इस कुंडली में क्या योग है और क्या दोष है। मान लीजिए गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हो तो गजकेसरी योग होता है, उसमें पंच महापुरुष योग होता है, बहुत सारे योग कुंडली में बने होते हैं। योग के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे दोष के बारे में। मित्रों, जन्म कुंडली में जो दोष होते हैं ग्रहों के हिसाब से, वही दोष हमारे जीवन में अनेक प्रकार से समस्याएं पैदा करते हैं। हमारे जीवन में रुकावटें आती है, अड़चने आती है, जो भी व्यवधान आते हैं, जो हमारे जीवन में अशुभता होती है, वो ग्रह दोषों की वजह से ही होती है। आज हम चर्चा करेंगे गुरु चंडाल दोष के बारे में। गुरु चंडाल दोष ऐसा दोष होता है जो व्यक्ति के जीवन में हर क्षण हर कदम पे परेशानी पैदा करता है। कुंडली में जब ग्रहों की ऐसी अशुभता होती है, ग्रहों के ऐसे संयोग बन जाते हैं, जब दोष उत्पन्न होता है, दोष बनता है। जैसे काल सर्प दोष के बारे में आप सुने होंगे, गुरु चंडाल दोष के बारे में सुने होंगे, मांगलिक दोष के बारे में आप सुने होंगे। जैसे बहुत से ऐसे दोष होते हैं। इन्हीं दोषों में से एक है गुरु चंडाल दोष। गुरु और चंडाल दोष को हम अलग अलग शब्दों में व्यक्त करें तो गुरु यानी कि बृहस्पति और चंडाल यहाँ राहु का संकेत बताया गया है। यानी गुरु और राहु के युति को, यानी एक साथ होने को या एक दूसरे के दृष्टि डालने से गुरु चंडाल दोष बनता है। आज हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में राहु और गुरु का जो युति होता है, जो गुरु चंडाल दोष बनता है, वो बनता कैसे है। यदि आपके पास कुंडली हो तो आप कुंडली खोल के बैठ जाए और आप भी देखें कि आपके कुंडली में गुरु चंडाल दोष तो नहीं है। और आखिरी में मैं इसका उपाय भी बताऊंगा कि कौन सा उपाय करें जैसे कि इस दोष से बचा जा सके, या यदि दोष का जो दुष्प्रभाव है वो काफी हद तक कम हो जाए। आइए हम कुंडली में देखें कि जन्म कुंडली में गुरु चंडाल दोष कैसे बना होता है। यह है जन्मांक चक्र, इसको लग्न कुंडली बोलते हैं और इसको जन्म कुंडली भी इसी को कहा जाता है। अब जब हम गुरु चंडाल दोष के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले कुंडली में हम ये देखेंगे कि राहु और गुरु ये दोनों की स्थिति कैसी है। क्या दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं या दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हैं। ये दो ही परिस्थिति में गुरु चंडाल दोष बनता है। अब देख रहे हैं कि राहु जो है 8वें घर में बैठे हुए हैं, 8वें घर में बैठे, गुरु बैठे हैं दूसरे घर में। अब ग्रह एक दूसरे को देखते कैसे हैं ये भी थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहली बात है कि जो ग्रह जहां बैठता है ठीक उसके सामने उसकी दृष्टि हो पड़ती है, यानी वो देखता है। इसको बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र में सातवीं दृष्टि से देखना। यानी कि जो ग्रह जहां बैठा है ना, ठीक उसके सामने 7वां घर ही आएगा। आप चाहे इस साइड से काउंट करें या इस साइड से। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे सूर्य बैठे हुए हैं 10वें भाव में, तो यहाँ से ये इस चौथे घर को देख रहे हैं। अब यहाँ से 7 गिनेंगे तो यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से 7 गिनेंगे तो यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 7। कहने का तात्पर्य है कि हर ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि से देखता है, लेकिन गुरु और राहु 7 के अलावा इनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। यानी कि 7 तो सबकी होती है, गुरु की 5 और 9 ये अलग होती है। आगे जब हम बताएंगे किसी अन्य वीडियो में कि ग्रहों कौन से ग्रह की क्या क्या दृष्टियां होती है तो उसमें विस्तार से बताएंगे। यहाँ केवल हम गुरु और राहु के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम गुरु और राहु की दृष्टियों के बारे में आपको बता रहे हैं। गुरु और राहु, अब यहाँ से हम गिनेंगे ना, राहु अपनी पूर्ण दृष्टि 7वीं दृष्टि से गुरु को देख रहा है और गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से राहु को देख रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी दोनों एक दूसरे को दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं गुरु चंडाल दोष। यानी इस व्यक्ति की कुंडली में गुरु चंडाल दोष बना हुआ है। अब दूसरी स्थिति क्या आती है वो मैं आपको दूसरी कुंडली के माध्यम से समझाऊंगा। अब
अब इसमें देखिए गुरु यहां पे बैठे हैं तीसरे घर में, और साथ में राहु बैठे हैं, मंगल भी बैठे हैं, लेकिन कोई अन्य ग्रह बैठे उससे कोई दिक्कत नहीं है। गुरु और राहु यदि एक साथ है तो गुरु चंडाल दोष बनता है। अब गुरु यहाँ पे और राहु दोनों एक साथ बैठे हैं तीसरे घर में, तो यानी कि इस कुंडली में भी गुरु चंडाल दोष बना हुआ है। अब ये देखना जरूरी होता है कि गुरु चंडाल दोष अपना दुष्प्रभाव कैसे देता है। अब देखिए तीसरे घर में बैठे, तीसरे घर से हम देखते हैं भाई बहन का विचार करते हैं और पराक्रम का। क्योंकि तीसरे घर में बैठा है तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, हमारा आत्मबल होगा, वो कमजोर होगा। हम अपने जीवन में रिस्क लेने वाला कार्य नहीं करेंगे। हम हर चीज करने के पहले इतना अधिक सोच लेंगे कि हम उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। ये स्थिति व्यक्ति को गुरु चंडाल दोष देगा। दूसरी स्थिति क्या देगा कि गुरु और राहु जहां पे दृष्टि डालते हैं ना, वहां पर भी खराब करते हैं। क्योंकि यहाँ पे गुरु राहु एक साथ बैठे हैं तो दोनों की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगा। सातवीं दृष्टि यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि कहां पड़ रही है? नवम भाव में। नवम भाव होता है भाग्य का, यानी कि इस व्यक्ति का जो भाग्य होगा वो साथ नहीं देगा। इसीलिए भाग्य साथ नहीं देगा, इसलिए उसका मनोबल भी डाउन हो जाएगा। इसीलिए गुरु चंडाल दोष की जरूर शांति करनी चाहिए। मान लीजिए कि जैसे हमने पिछली कुंडली देखा कि राहु यहाँ बैठे हैं और गुरु दूसरे घर में बैठे हैं, तो इस घर से आयु और मृत्यु का विचार करते हैं, यानी कि उनके स्वास्थ्य में दिक्कतें रहेंगी, हेल्थ में समस्याएं रहेंगी। दूसरे घर में हम धन का विचार करते हैं तो धन की स्थिति भी उनकी अच्छी नहीं रहेगी, यानी जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को खराब करेंगे। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि इसके उपाय क्या करें, इसकी शांति क्या करें। सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि ग्रहों की शांति बहुत जरूरी होती है। अब उपाय अगर हम सही तरीके से करेंगे तब तो हमें उसका लाभ मिलेगा, यदि सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमें पूरा का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार का उपाय करने से गुरु और राहु के द्वारा जो गुरु चंडाल दोष है उसकी शांति पूर्ण रूप से होती है। पहला जो उपाय करना चाहिए वो करिए वैदिक मंत्र के द्वारा शांति। राहु का और गुरु का वैदिक मंत्र। वैसे तो हर ग्रहों की संख्या, मंत्र संख्या अलग होती है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया कि कलयुग में 4 गुना अधिक मंत्रों की संख्या की जाप करनी चाहिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि कोई भी मंत्र का अगर जाप हम करते हैं ना तो उसकी पूर्ण संख्या जाप करनी चाहिए। पूर्ण संख्या होती है 1.25 लाख। 1.25 लाख मंत्रों का जाप करके फिर उसका दशांश फिर जाप करे 12,500, फिर उसका हवन इत्यादि करे, तो ये पूर्ण रूप से इसकी शांति होती है। फिर गुरु चंडाल दोष का जो दुष्प्रभाव है वो काफी हद तक कम हो जाता है। देखिए मैंने वैदिक मंत्र का नाम लिया। यहाँ पे मंत्र भी 3 प्रकार का होता है। पहला लौकिक, फिर तांत्रिक और फिर वैदिक। जो लौकिक मंत्र होता है वो थोड़े समय के लिए प्रभाव देता है, पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं देता है, दीर्घकालिक परिणाम उससे नहीं मिलता है। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि वैदिक मंत्र का ही जाप करें। जो तांत्रिक मंत्र होता है वैसे तंत्र का प्रयोग ग्रहों के शांति में, पूजा पाठ में, अपने कल्याण के लिए नहीं प्रयोग करना चाहिए। कुछ विशेष परिस्थिति होती है जो मंत्रों को सिद्ध करना होता है, उसमें तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जो वैदिक मंत्र होता है ये हमारे वेद का मंत्र होता है। ये पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, सात्विक होता है, और इसका जो परिणाम होता है वो दीर्घकालिक होता है। यानी एक बार अगर किसी ग्रह की विधि विधान से आपने जाप करवा ली, शांति करवा ली,
तो उसका परिणाम आपको पूरे जीवन प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि वैदिक मंत्र का ही जाप पूजा पाठ करानी चाहिए, क्योंकि वैदिक मंत्र का उच्चारण वही कर सकता है जो वेदों का अध्ययन किया हो, गुरुकुल इत्यादि आश्रम में पढ़ाई किया हो। तो कोशिश करें कि योग ब्राह्मण से संपर्क करके और वैदिक मंत्र का ही जाप करें। दूसरा उपाय क्या है? गुरु से संबंधित दान। अब गुरु को पसंद क्या है? अरहर का दाल आप दान करें, वो बहुत पसंद है गुरु को। गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में, खासतौर पर श्री राम मंदिर हो या कृष्ण जी का मंदिर हो, साईनाथ जी का मंदिर हो, इन मंदिरों में जाके बेसन का लड्डू आप चढ़ाएं और बेसन का लड्डू चढ़ाकर जो मंदिर के बाहर बैठे हुए लोग होते हैं उनको आप बांट दें। इससे भी गुरु की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। पीला चंदन का टीका आप नियमित रूप से अपने मस्तक पर लगाएं, इससे भी गुरु का जो प्रभाव होता है वो बढ़ जाता है, अच्छा फल देते हैं। राहु के लिए ऐसा कहा जाता है कि कच्चा कोयला जो होता है वो शनिवार के दिन संध्या के समय अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा के और फिर उसको किसी मिट्टी के नीचे, मतलब जमीन के नीचे उसको गाड़ दें। या जो लोग प्रेस करते हैं, कपड़े प्रेस करने वाले हैं, उनको आप दे दें, जैसे कि उसका यूज कर सके। तो राहु का और गुरु का ये उपाय करेंगे तब भी आपका जो राहु और गुरु के द्वारा जो गुरु चंडाल दोष है वो काफी हद तक उसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन ये जो उपाय है तभी सफल होगा जब एक बार वैदिक विधि विधान से जाप करवा लेंगे, तब आप नियमित रूप से इसका घरेलू उपाय करते रहें तो इसका लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। दूसरी बात कि यदि आपको इसमें कहीं कुछ समझने में दिक्कत आई हो या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें जरूर आप पूछिए। अगली जब हम वीडियो बनाएंगे तो आपके जो भी सवाल होंगे उसका निराकरण करके ही हम आगे बढ़ेंगे।